अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर दुआ एंड आई एम फ्रॉम दी स्किन लैब। आज हम बात करेंगे हेयर सीरम के बारे में, तो प्लीज ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली आप उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिनका हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या पैटर्न हेयर लॉस है या जिनका हेरिडिटी हेयर लॉस है। क्या हेयर सीरम हमारी स्कैल्प पर काम करते हैं? क्या ये इतने इफेक्टिव होते हैं? जी, सबसे पहली बात तो हेयर लॉस होता क्यों है, इसकी एनाटॉमी हम जानते चले। हेयर लॉस बेसिकली क्यों होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर या हमारे स्कैल्प के अंदर प्रॉपर मिनरल्स ना पहुंच रहे हो या प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो तो हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन जेनेटिक होता है, जिनके मदर साइड या पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड दोनों तरफ से हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो तो उनको भी हेयर लॉस फील करना पड़ता है इन देयर अर्ली 20s और इन देयर मिड 20s। और अगर किसी को हेयर लॉस का पैटर्नल या मैटरनल साइड प्रॉब्लम नहीं है तो ड्यू टू एनवायरमेंटल इशू उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। थर्ड चीज, ऐसी कौन सी एज में आपको ये हेयर सीरम्स या हेयर ऑयल्स या हेयर रिलेटेड जो है सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए ताकि वो आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करें। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको पैटर्नल हेयर लॉस है, मोस्टली वी हैव नोटिस कि कुछ लोगों को पैटर्न हेयर लॉस होता है। पैटर्न हेयर लॉस में हमारे पास क्या इश्यू होता है कि किसी का फोरहेड वाली साइड से बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, किसी का स्केलेटल वाली साइड से बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है या किसी का एक टारगेटेड एरिया से हेयर लॉस हो रहा है, जिसको हम आम जुबान में एलोपेशिया भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बेसिकली जो हम सीरम देते हैं, मिनॉक्सिडिन बेस्ड सीरम देते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी हेयर लॉस पैटर्न को जो होते हैं ना ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी में या आपके स्कैल्प पे बेबी हेयर की ग्रोथ इंक्रीज करते हैं और वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो बेबी हेयर ग्रो हो रहा हो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, फर्जाइल ना हो, ना टूटे। दूसरी चीज, जिनको पैटर्न हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जर्नली हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या हेयर बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, तो वो पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज करें। पेप्टाइड बेस्ड सीरम जो होते हैं ना, बेसिकली ये मेंस और वुमेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा काम कर रहे होते हैं जिनको ड्राई स्कैल्प है और जिनका सिर्फ हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या बाल टूटने का प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको पैटर्न हेयर लॉस नहीं है ये उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनको एलर्जी है मिनॉक्सिडिन बेस्ड सीरम से, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन मिनॉक्सिडिन का जो टर्न ऑन रेट है या जो काम करने का टाइम है वो पेप्टाइड से थोड़ा ज्यादा है। जिनको पैटर्न बेस्ड हेयर लॉस रहता है वो मिनॉक्सिडिन बेस्ड सीरम यूज नहीं कर सकते, वो पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा लंबे अरसे के लिए यूज करना है ताकि आपको वो रिजल्ट मिल सके। थर्ड चीज कि आपको कितने टाइम तक ये यूज करना चाहिए। अगर आप पेप्टाइड बेस्ड या मिनॉक्सिडिन बेस्ड सीरम यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट फॉर वुमेन इफ यू आर यूजिंग पेप्टाइड बेस्ड सीरम तो आपको 9 मंथ यूज करना चाहिए, और इफ यू आर अ मैन और आप पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज कर रहे हैं तो आपको ये 2.5 ईयर के लिए यूज करना चाहिए। अगर आप मिनॉक्सिडिन यूज करें तो मैन यू शुड यूज इट 1.5 ईयर, और अगर आप वुमेन है तो विद इन 6 to 8 मंथ आपको इसके बेसिक्स रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे या मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करती चलूं कि कौन से ऐसी ऑइंटमेंट्स या कौन सी ऐसे सप्लीमेंट्स है जो इसमें हेल्प करती हैं। ओमेगा बेस्ड जो आपके पास होते हैं या फिश रिलेटेड जो ऑयल्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए या बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों की स्ट्रॉन्गनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आप ये बेस्ड सीरम्स ले रहे हैं या आपकी नॉर्मल डाइट में भी ये चीजें हैं लेकिन आपको वो प्रॉपर डाइट नहीं है या प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं डाइट की वजह से, तो सप्लीमेंट ऐसा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो यस, ऑल दीज सीरम्स, दीज ऑयल्स एंड सप्लीमेंट काम करती हैं, लेकिन अगर आप इस पर परसिस्ट रहे यानी लंबे अरसे तक यूज करते रहेंगे तो इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप 1-2 महीना यूज करके छोड़ देंगे तो इनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब दूसरी चीज, लोगों को ये बहुत डर होता है कि अगर वो मिनॉक्सिडिन बेस्ड सीरम यूज करने लग जाते हैं तो उनको जो बाल ग्रो कर रहे होते हैं वो वापस उनके स्टॉप करने पर रीग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, वो रीग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो बाल आपके ग्रो हो चुके हैं वो मजीद टूटते नहीं है, वो इसी तरह रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जब आप ये सीरम्स यूज कर रहे हो इनको तब तक यूज करते रहे जब तक आपको आपके मैक्सिमम रिजल्ट ना मिल जाए, और कोई भी सीरम यूज करने फौरन ही विड्रॉ नहीं करें, टेपर ऑफ करके, यानी आपने जैसे वीक में 2 बार लगा रहे थे तो आप वीक में 1 बार लगा लें ताकि बाल आपके परसिस्ट रहे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड यू वांट मी टू गेट मोर दीज काइंड्स ऑफ कंटेंट तो डू शेयर एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।